हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द एआई वर्ल्ड। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होती है? इट इज ऑल्सो रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल। जब मैं सेल्फ मैनेजमेंट की बात करूँ, मैं सेल्फ कंट्रोल की बात भी करूंगी कि मेरे में खुद पे कंट्रोल है, विच इज द एबिलिटी टू कंट्रोल one's इमोशंस, थॉट्स, ना बिहेवियर इफेक्टिवली डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है। So students with strong self-management skills are better at doing certain things well, such as coming to class on time, paying attention, obeying teachers, parents, elders, ये सब ठीक है इसमें आ जाता है। तो कौन कौन सी मतलब हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? बाय पॉजिटिव थिंकिंग, बाय रिजल्ट ओरिएंटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। हमें खुद के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए, रिजल्ट की ओरिएंटेशन होनी चाहिए। सो इसमें आता है मोटिवेशन सबसे पहले। इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव, दस डायरेक्टिंग बिहेवियर टू सर्टेन मोटिव या गोल। ठीक है कि हमारा एक पर्टिकुलर गोल है, हमारा एक पर्टिकुलर एम है ना, हमारा एक पर्टिकुलर मोटिव है जिसके कारण हम एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं। सो दो तरीके की होती है, इंट्रिंसिक होती है, एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक में जब हमें खुद के अंदर से आवाज है, दिस इज द इनर मोटिवेशन। ऑलराइट, so this is also known as inner motivation. And extrinsic क्या है? When we are talking about rewards या कुछ, तो ये हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इंस्पिरेशन मिल रही है, ठीक है, कि आप अपना होमवर्क करिए तब आपको चॉकलेट मिलेगी। दिस इज बेसिकली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना। यू मस्ट हैव रेड दिस इन साइकोलॉजी एज वेल। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाती है, वी आर लर्निंग, ठीक है, व्हाट वी आर लर्निंग, इंसेंटिव्स रिलेटेड टू द मोटिव वो satisfy वन नीड्स। से इनर मोटिवेशन आ गई, आई वांट टू क्लीन माय रूम, ठीक है, एंड एक्सट्रिंसिक आ गई, डू द होमवर्क एंड देन यू विल गेट अ चॉकलेट। ऑलवेज मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा आप में, आपको मोटिवेशन नहीं आएगी। इट मेक्स अ पर्सन हैप्पियर एंड हेल्प्स मेंटेन रिलेशनशिप्स, ये सब ठीक है। क्लियर है? बहुत ज्यादा इजी चैप्टर को पार्ट ए में, पार्ट बी थोड़ी ट्रिकी है, इसलिए पार्ट बी आपका मेन भी है, ज्यादा क्वेश्चंस पार्ट बी से ही आते हैं। ठीक है, बट नो पॉइंट टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, सो बस पॉइंट्स याद कर लेना एंड पॉइंट्स को भूलना मत। यू कैन राइट लिटरली एनीथिंग इन दिस, बट द थिंग विच यू आर राइटिंग शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है। Now, अगर वो पूछेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड आप लिख रहे पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑल दिस, दिस विल नॉट कम देयर। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के लिखना है जो लिख रहे हो। सो कैसे आप प्रोडक्टिव बन सकते हैं, कैसे आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है, स्टार्ट योर डे विद अ मॉर्निंग रूटीन, से पॉजिटिव अफर्मेशंस, स्माइल करो, ये सब करो। ठीक है, पॉजिटिविटी से माइंड को भर दो, बी प्रोएक्टिव। दैट मीन्स यू नीड टू डिसाइड हाउ मस्ट फील रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे बी गोइंग अराउंड, मतलब एम्पथाइज करो। ठीक है, फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स एंड प्रायोरिटी सेट करो, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, लर्न टू फोकस, है ना, मूव टूवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स। यही सब आ जाता है। एंड देन सम मोर टेक्निक्स, फिजिकल एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, हेल्दी डाइट, ऑर्गेनाइज योर academic life, है ना, एडिक्वेट स्लीप, हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें आप रिसर्च भी लिख सकते हो, है ना, रिसर्च जैसे रिसर्च वाज डन कि ब्लू स्क्रीन को अगर आप देखोगे सोने से पहले तो आपकी स्लीप में डिले आता है, तो प्रोडक्टिविटी खराब होती है। तो ये सब थोड़े रिसर्चेस वगैरह कर लेना इन बेसिक चीजों पे, जिससे कि आपके एग्जाम में एक अच्छा इंप्रेशन पड़े टीचर पे। ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू राइट द आंसर्स इन अ बोर्ड, ठीक है, टुमारो। नाउ मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, इट इज ऑफ इमेंस वैल्यू अ स्टूडेंट्स इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक है, अब जैसे इंटरव्यू में जाओगे तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं लेके जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा खराब एक इमेज आपकी बन सकती है, राइट। देन व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज इट? तो स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट। जब हमें दुख हो, है ना, व्हेन वी आर फीलिंग अपसेट, वी आर फीलिंग अनॉयड, वी आर फीलिंग होपलेस, दिस इज अ स्टेट व्हिच इज नोन एज स्ट्रेस। देयर आर टाइम्स व्हेन फील नथिंग इज वर्किंग राइट, कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ठीक है, वी नीड टू अचीव आवर गोल्स, वी फील होपलेस, सो स्टे पॉजिटिव, मेंटेन एन अकॉम्प्लिशमेंट शीट। उसमें आप अपना डेटा लिखोगे कि छोटी छोटी, जैसे ये डेटा शीट है तो फिर इसमें आपने अकॉम्प्लिशमेंट्स की, वो सब मेंटेन रखना है। कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट, है ना। हैव यू हर्ड ऑफ कार्pe diem? कार्pe diem विच इज सीज द डे, है ना, मतलब कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट।
Talk to friends and family, practice meditation. Whenever you feel negative thoughts are taking over, look at the accomplishment sheet. मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीजें ही इसमें बताई गई हैं. Next, you're going to move on to the result orientation. It is used to describe a person's ability to recognize what results are important and the steps needed to be taken to achieve them. अब जैसे कुछ बच्चे क्या देंगे, जेई एडवांस देंगे अब तो, ठीक है. तो जेई एडवांस जब आप दोगे, उसमें आपका क्या एक रिजल्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है. आपको जब तक पता ही नहीं है कि आप जेई दोगे तब तक आप मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड. तो इसीलिए इट इज एन एबिलिटी, एबिलिटी बन जाती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है, विच हेल्प्स यू टू रिकॉग्नाइज कि क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारी ये प्रायोरिटी है या नहीं. कुछ बच्चे नीट देंगे, क्या उनकी ये प्रायोरिटी है या नहीं. तो ऑल दीज थिंग्स comes under result orientation, ठीक है. An ideal employee needs to be proactive and result driven as well. तो अब हम रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनेंगे. हर जगह वही चीज है, अकॉम्प्लिशमेंट शीट बोलो या एक्शन प्लान बोलो, ठीक है, गोल सेट करो ना. सी, when you are talking about prepare an action plan, what, who, when, what, who, how, ठीक है. What changes will occur after the actions? Who will carry out the changes? When will the changes take place? How long will the changes stay? What sources are needed to carry out the changes? And who should know that what should be communicated? ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है. नेक्स्ट, यूज द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स. वन मस्ट इवेल्युएट द रिसोर्सेज एंड टूल्स. अब मान लो कि आपको जेई की तैयारी करनी है, ठीक है, एंड यू आर नॉट डूइंग अ गुड कोचिंग, आप सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो जेई की तैयारी नहीं हुई, राइट. सो यू नीड टू यूज द राइट रिसोर्सेज. यहाँ पे दोनों की तैयारी हो, जेई एंड नीट. फॉर एग्जाम्पल, यू मे वांट टू क्लियर द कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, देखा इन्होंने भी वही एग्जाम्पल दिया है. डू यू हैव द बुक्स टू स्टडी फॉर द एग्जाम? ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए, नहीं होंगी तो आप नहीं पढ़ पाओगे. नाउ कम्युनिकेट विद मेंटर्स, पीयर्स, मेक अ कैलेंडर एंड वर्क हार्ड. बहुत बेसिक चीजें हैं यार, ठीक है. गोल सेटिंग. गोल सेटिंग हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग कि हमें चाहिए क्या, ठीक है, हमारा गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या अकॉम्प्लिश करना है, ठीक है. And writing a goal requires that we should understand its purpose and objective. So identifying the goal, what is about, for example, customer satisfaction, speeding up delivery processes, etc. ठीक है. तो ये सब आ गया. आपका स्मार्ट टेक्निक एक होती है. स्मार्ट टेक्निक में क्या होता है, स्पेसिफिक. द गोल शुड बी स्पेसिफिक, क्लियर, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. स्मार्ट टेक्निक में जो गोल है ना आपका, वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को जेई करना है या नीट करना है, तो मुझे पता है मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है. यू शुड बी स्पेसिफिक कि क्या करना है. अब जैसे पीसीएम भी लेते हैं कुछ लोग, उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है, वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, नीट या जेई, उनको यही, और दोनों में ही नहीं होंगे फिर गड़बड़ होगी. कि पीसीएमबी वालों की यूजुअली परसेंटेज कम आ जाती है ड्यू टू सो मेनी बर्डन, सो मच बर्डन, यूजुअली नॉट ऑलवेज, ठीक है. सो बर्डन इतना होता है, राइट. देन एम, मेजरेबल. गोल शुड ऑलवेज बी मेजरेबल, ठीक है. मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब आइडेंटिफाई कर पाओ कि हम क्या इसको अचीव भी कर पाएंगे या नहीं. एक्शन ओरिएंटेड, या फिर आप इसको अचीवेबल बोलना, ठीक है, एग्जाम में अचीवेबल, या फिर अटेनेबल. अटेनेबल बोलना, ठीक है, अटेनेबल, ये लिख देना, ठीक है. यू कैन राइट एक्शन ओरिएंटेड बट राइट अटेनेबल, इट विल बी बेटर, ठीक है. एक्शंस, जैसे गोल डू नॉट कम ट्रू ऑन देयर ओन, करना भी पड़ता है उनको, ठीक है. यू शुड फॉलो सर्टेन स्टेप्स. रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी सोच रहे हैं भाई क्या हम मुड़ पाएंगे, है ना, क्या मेरे में सुपर पावर्स आएंगी, ऑल दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक, है ना. तो फिर हमें एक सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी को डैमेज करने के बजाय, ठीक है, हमें अपने आप को सेटअप करना चाहिए टुवर्ड्स द फेलियर, फॉर द फेलियर, ठीक है. मतलब फेलियर से कोप करना आना चाहिए. एंड देन टी टाइमली, या फिर आप कह सकते हो टाइम बाउंड. गोल शुड बी वेरी टाइम बाउंड. ऐसे नहीं है कि गोल्स शुड मिस डेडलाइंस, ठीक है. अब जैसे नीट थर्ड में को होगा आई गेस, ठीक है. जेई एडवांस भी मई में आसपास होगा. पर आपने तैयारी जब स्टार्ट करी, आपने फर्स्ट में को स्टार्ट करी थी, दैट इज वेरी, मतलब क्या ही बोले, है ना. गेटिंग माई पॉइंट.
So this is a very weird situation which you will encounter, right? So example of result oriented goals क्या है? हाई मार्क्स, 5 miles a day भागो, ठीक है, 3 घंटे अपनी जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचो. नेक्स्ट वी गोइंग टू मूव ऑन टू द सेल्फ अवेयरनेस. क्या होती है सेल्फ अवेयरनेस? इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वंस ओन डिजायर्स, नीड्स, हैबिट्स, ट्रेट्स, बिहेवियर्स, फीलिंग्स, ठीक है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आप पढ़ लेना, ठीक है. सो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? जब हम खुद के बारे में अवेयर हैं, when we are aware about ourselves. The first step is of practicing self-awareness is that we need to gain a greater awareness of one's emotions. एक ही चीज बार बार लिखी हुई है, ठीक है. सेकेंड स्टेप इज टू प्रैक्टिस द सेल्फ अवेयरनेस बाय मेकिंग अ हैबिट टू ट्रैक वंस फीलिंग्स, ठीक है, ट्रैकिंग करना. एंड देन इमोशंस का पता होना. थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिसिंग इन द एरियाज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द पर्सन्स फीलिंग्स. मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है. इज इट क्लियर? नाउ पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, क्या है वो? क्लस्टर ऑफ थॉट्स है. और जैसे ये है, ही इज वेरी पोलाइट सपोजिंगली, तो दिस इज अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स. उसके मन में ही ऐसी चीजें चलती हैं जो उसको पोलाइटनेस की तरफ ड्रिवन करती हैं. फीलिंग्स, बिहेवियर्स भी हो सकते हैं. दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर डिफाइंड एज रिलेटिवली लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स. ये हमने सब साइकोलॉजी में पढ़ रखा है, ठीक है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट occurs by the ongoing interaction of temperament, which is mood, character and environment. ये सब. दिस इज अ 5 factor मॉडल, ठीक है. दिस ऑल्सो यू हैव लर्न्ड इन साइकोलॉजी, डब्बे में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में. सो ओपननेस. दिस इंडिविजुअल शुड बी ओपन, दे शुड बी क्लियर, ठीक है. एक्टिव होने चाहिए, फ्लेक्सिबल, एडवेंचरस. कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कंसाइंस एक होनी चाहिए, ठीक है. एक्स्ट्रावर्जन मतलब सोशिएबल नेचर. अग्रीबलनेस होनी चाहिए, ठीक है. फिर जैसे सिंपैथेटिक, कोऑपरेटिव, वार्म, कंसिडरेट. न्यूरोटिसिज्म क्या होता है? वो इंडिविजुअल्स जिनको खुद के बारे में बहुत ज्यादा वो होता है, एंजाइटी होती है, सेल्फ डाउट होता है, ठीक है. डिप्रेशन हो जाता है, शाइनेस. इस सब को अवॉइड करिए, ठीक है. दीज थिंग्स आर टू बी अवॉइडेड, ठीक है. नाउ कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा पार्ट बी में बस यही चीज ट्रिकी है, बाकी कुछ नहीं है. सॉरी, पार्ट ए में. तो यहाँ पे कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है. एंड नॉर्मल 2-2 मार्क में भी पूछ लेते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? दे इन्वॉल्व द लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ थॉट्स हो गए, बिहेवियर हो गए दैट आर अनहेल्थी, ठीक है, रिजिड होते हैं. सबसे पहले हम सस्पिशियस पे आते हैं, एंड ये डिस्ट्रेस कॉज करते हैं, हमें डेविएट कर देते हैं फ्रॉम द वर्ल्डली एक्सपेक्टेशंस. सस्पिशियस कौन होते हैं? जो हमेशा किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, ठीक है. विच ऑलवेज मिसट्रस्ट अदर्स, ठीक है. इसमें आता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इसमें क्या आता है? डिस्ट्रस्ट ऑफ फॉर अदर्स, ठीक है. हम हमेशा एक सस्पिशियस वे में लोगों को देखेंगे, है ना. हम हमेशा ग्रजेस होल्ड करेंगे अगेंस्ट अदर्स. इसको हम बोलते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें वी डू मैजिकल थिंकिंग. ठीक है, मतलब हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं. इट रेफर्स टू अ नेचुरल टेंडेंसी टू डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स वन इनर लाइफ अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड. अपनी ही धुन में, हम बोलते हैं ना यार ये तो अपनी ही धुन में है. दिस इज अ सर्जॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ये लिटरली अपने धुन में ही रहते हैं, ठीक है. दे आर डिटैच्ड एंड aloof. दे आर प्रोन टू इंट्रोस्पेक्शन, फैंटेसी, मैजिकल थिंकिंग करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, ठीक है. स्किज़ोटिप ये भी सोच सकते हैं वो कि मैं उड़ रही हूँ या उड़ रहा हूँ, ठीक है. स्किज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं पीपल विद दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर थिंक दैट दे कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल, ठीक है. इनको लगता है ये दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर देंगे या इवेंट्स विद देयर थॉट्स. दे ऑफन मिस इंटरप्रेट बिहेवियर्स. दिस कॉजेज देम इन to have inappropriate responses. Basically, this comes under misunderstandings and misinterpretations.
राइट। नाउ नेक्स्ट इज इमोशनल एंड इम्पल्सिव। ये हम कैटेगराइज करते हैं बाय अनस्टेबल मूड्स हो गए, बिहेवियर्स हो गए, विच लीड टू अनहेल्दी एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, है ना, वर्थलेसनेस लगती है, ये सब होता है। एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है? विच डेविएट, पीपल हु डेविएट फ्रॉम द बेसिक रूल्स फ्रॉम एंड ऑब्लिगेशन, जैसे वैंडलिज्म करेंगे, विच इज राइटिंग ऑन या फिर डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना, स्टील करेंगे, अब्यूज करेंगे, ये सब करेंगे, अल्कोहल, ड्रग्स। ना बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पीपल विद बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर लैक अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। इनको लगता है यार ये किसी चीज के लिए बने नहीं है। दे लैक अ सेल्फ सॉरी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। दे फियर अबैंडनमेंट, मतलब इनको लगता है कि हम डिटैच हो जाएंगे, तो इनको कांस्टेंट वरी रहती है उस चीज को लेके। वॉयलेंट आउटबर्स्ट्स होते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर देखा गया है। All this categorizations come under borderline personality disorder. Then we are going to move on to histrionic personality disorder. ये ना आप ऐसे कर सकते हो, ये स्पेशल अटेंशन सीकर्स होते हैं, ठीक है। मतलब पीपल विथ हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फ्रीक्वेंटली ट्राई करते हैं टू गेन मोर अटेंशन बाय बीइंग ओवरली ड्रामेटिक। कुछ भी बोलेंगे, मतलब जैसे कुछ होते हैं ना, स्कूल में भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देनी होती है दूसरों के मन में, मतलब वो कुछ भी हरकतें करने लग जाते हैं, राइट। नार्सिसिस्टिक हु आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये तो आजकल ट्रेंडी वर्ड है बड़ा, जेंजी उसमें, पीपल हु आर वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, ठीक है। दे बिलीव दैट दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। ये दोनों काइंड ऑफ सेम सेम है, पर इसको मिक्स मत कर देना। एंशियस, क्लस्टर सी, ठीक है। कांस्टेंट वरी रहती है, फियर रहती है, इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आते हैं, डिपेंडेंट आते हैं, अवॉइडेंट। अवॉइडेंट आर विच कंप्लीटली अवॉइड सोशल सिचुएशंस, ठीक है। कॉन्स्टेंटली फियर अबाउट बीइंग एम्बैरेस्ड, क्रिटिसाइज्ड, रिजेक्टेड। डिपेंडेंट होता है जो कि हमेशा दूसरों पे ही डिपेंड करें, नाम से समझ आ रही, दे नीड अ लॉट ऑफ हेल्प इन मेकिंग एवरीडे डिसीजंस एंड सरेंडर इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस। ऑब्सेसिव कंपल्सिव में दे हैव द परफेक्शनिज्म वाला थॉट की ना, कि हमें एकदम परफेक्ट रहना है, ठीक है। अचीव परफेक्शन, एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल इनको लगता है व्हेन दे आर अनएबल टू अचीव परफेक्शन। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है ना, जैसे एक मान लो देयर इज अ गर्ल, ठीक है, उसको हमेशा लगता है उसके हाथ गंदे हैं, ठीक है, उसके शी इज मतलब अनहाइजीनिक एंड ऑल, तो शी विल अगेन एंड अगेन गो टू द वॉशरूम, शी विल टेक अ बाथ फॉर 10 to 15 times a day, and she will keep washing her hands. This is obsessive compulsive personality disorder, ठीक है। कैसे हम ओवरकम करेंगे? टॉक करो टू समवन, मतलब किसी से बात करो, ठीक है, अपने पापा मम्मी से बात करो। एंगेज इन हॉबी, स्टे पॉजिटिव, बिल्ड कॉन्फिडेंस, लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारी क्लास आती है पढ़ने की, दैट इज सस्पिशियस, ठीक है। सस्पिशियस में हम बात कर रहे हैं पैरानॉइड की, जिसमें डिस्ट्रस्ट आता है। स्किज़ोइड में क्या आता है? मैजिकल थिंकिंग आती है। स्किज़ोटिपल में क्या आता है? मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रिटेशन आती है। तीन तरीके कौन से हो गए? पीएसएस, यानी कि पैरानॉइड, स्किज़ोइड, स्किज़ोटिपल। नेक्स्ट इमोशनल एंड इम्पल्सिव में क्या आता है? इमोशनल एंड इम्पल्सिव में कुछ नहीं आता है, सिंपल सा अपैरेंटली सोशल बॉर्डर एंड हिस्ट्रोनिक नार्सिसिस्टिक आता है। एंटी सोशलिस्ट जो कि सोशल नॉर्म्स से डेविएट हो जाते हैं। एंटी सोशल का ये मतलब नहीं होता कि वो सोशल लाइफ से दूर हो गए, ठीक है, याद रखना, नाम ऐसा है और नाम पे मत जाइएगा। बॉर्डर लाइन में क्या होता है? अबैंडनमेंट लगने लगती है, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ हट जाता है। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? ओवरी ड्रामेटिक हो जाते हैं, हम अटेंशन सीकर्स बन जाते हैं। नार्सिसिस्टिक में वी बिलीव दैट अदर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, ठीक है। एंशियस में अवॉइडेंट आता है, वी अवॉइड सोशल सिचुएशंस। एंड डिपेंडेंट आता है, वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सर्टेन स्मॉल डिसीजंस, इवन माइनर डिसीजंस। एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है, दिस आई टोल्ड यू, व्हेन वी आर इन अ मूड टू अचीव perfectionism, ठीक है। दे स्ट्रांगली स्टिक टू रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल। एंड देयर वी गो विद द सेकंड चैप्टर्स कंप्लीशन एज वेल। नेक्स्ट चैप्टर में हम आईसीटी स्किल्स करेंगे, इसमें एक्सेल है, ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल वे में हम जाएंगे इसको, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर to you. In the next class, we are going to move on to the chapter ICT skills.